जब आप टाइट नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं। 1000 बलि चढ़ाई। जब इंसान अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने पैसों को, अपने जान को बिना परवाह किए परमेश्वर के लिए खोल देते हैं तो परमेश्वर भी आसमान खोलते हैं। ये इत्तेफाक नहीं था। उसने जब इतनी बलियां चढ़ाई, यहोवा खुश हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता। मुझे समझने की शक्ति दे, अंडरस्टैंडिंग दे मुझे। मैं समझना चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। मैं ऐसे पास्टर्स जानता हूं, ऐसे प्रॉफिट्स जानता हूं जिनके पास अनॉइंटिंग है पर बुद्धि नहीं। और आज कुछ ऐसे हैं जो अपने एरिया में प्रचार नहीं कर सकते, अपने देश में वापस नहीं जा सकते। क्यों? बुद्धि की कमी की वजह से, वरदान की कमी की वजह से नहीं। किसकी कमी की वजह से? मैं क्या बोला? मैंने कहा अनॉइंटिंग कम है इसलिए नहीं। किसकी वजह से? बुद्धि कम, अंडरस्टैंडिंग, अपने हेल्पर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग, अपने लीडरशिप को समझने की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाता है। उसको बुद्धि ऐसे ही नहीं मिली। लिखा वो जाते जाते उसने एक, अरे रास्ते की बात कर रहे हैं, भवन में जाके नहीं कि उसने चढ़ाया अभी तक, अभी रास्ते में ही उसने 1000 बलियां कर दी। 1000 रास्ते में ही। ये भवन जाते जाते ही उसने लाखों रुपया उड़ा दिया। भवन जाते जाते, अभी भवन पहुंचा भी नहीं। उसका हार्ट ओपन था खुदा के लिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इतनी दूंगा, धरती पे तेरे ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। सुनो, बुद्धि का कारण क्या था? बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बीज बोना, परमेश्वर के लिए खुले होना। दूसरा, इसीलिए वो फाइनेंशियली तरक्की करता गया। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की। वो कोई कवि नहीं था जो मछलियों की चर्चा कर रहा था, उसे मछलियों का बिजनेस करना आता था। बाइबल बताती है उसे घोड़ों का बिजनेस करना आता था। कहां से घोड़े लाके कहां बेचने उसे मालूम था। किस देश से कितना कर लेना है, किस देश से कितना टैक्स लेना है उसको मालूम था। क्यों? परमेश्वर उसके रास्ते को खोलता था। जब वो बोता था तो खुदा उसके दिल में डालता था, उसको गाइड करता था। जब आप टाइट नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं, आइडियाज का है। आइडियाज का ये बंद हो जाता है, यहाँ लॉक लग जाता है। आपको खुदा गाइड नहीं करना, आपको पता नहीं क्या करना है, वही चीजें हो रही, बस आना जाना खाना पीना, बस लाइफ में यही। क्यों? आइडियाज का नुकसान है। हेवन आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और सुलेमान के लिए इसलिए खुले थे। देखा उसने मछलियों की चर्चा की, देवदारुओं से लेके, यानी पेड़ों से लेके, जूफा के पेड़ से लेके, उसे हर चीज मालूम थी। उसका भाव मालूम था, उसका मोल मालूम था, घोड़े मालूम थे, मछलियां मालूम थी। आज 80-85 किलो एक मछली होती, ब्लू फिन वाली, करोड़ों में बिकती है वो, 12 करोड़ में, 13 करोड़ में मछली। जापान में आज भी उसकी बोली लगती। महंगी मछलियां हैं दुनिया में, करोड़ों में बिकती। उसको मालूम था कौन सी मछली महंगी, उसे बिजनेस मालूम था। क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए दिल को खुला हुआ था उसने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा उसने कहा मेरे जीवन में लड़ाइयां नहीं, मेरे बाप के लाइफ में क्या थी? लड़ाइयां थी। इसका भी कारण है। आप जानते लोग सुलेमान को एक व्यभिचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसने 700 शादियां की, 1000 शादियां की, हाँ या ना? पर वो व्यभिचारी नहीं था। बाद में परमेश्वर ने उसको जो सजा दी वो 700 शादियां करने के लिए नहीं दी, पर उन शादियों के कारण जब वो मूर्ति पूजा में गिर गया अपनी पत्नियों की, उसको तब सजा मिली। सुलेमान के आसपास 700 से लेके 1000 राज्य थे और उसने हर राज्य की एक लड़की के साथ शादी कर दी। अब जो कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए आता था, कहते थे नहीं मेरा साथ जवाई तो हाँ, पिंड च जाने ना, पिंड च कहते कौन है ये? पिंड दा जवाई। पिंड दा जवाई थोड़ी होता, किसी पिंड च रहने वाली किसी कुड़ी दा हस्बैंड है ना, पर कहलांदा की है वो? पिंड दा जवाई है।
एडी गड्डी ओए साइड ते जा ओए रास्ता दिओ इनू पिंड दा जवाई आया सुलेमान जवाई बन गया लोकां दा ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਲੜਾਂਗੇ ਓਏ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੁਲੇਮਾਨ ਓਏ ਓਏ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆ क्या बुद्धि जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो कोइंसिडेंस इत्तेफाक नहीं था एक किया गया पर्टिकुलर काम था आमीन क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो बुद्धि थी उसे खोल दिया था उसका हार्ट खुदा के लिए ओपन था हालेलुया नए नियम में परमेश्वर ने चेंज किया एक मैरिज के लिए अलाउ किया लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था हालेलुया लेकिन पुराने टाइम में जो था उसके मुताबिक जो सुलेमान चला तो उसने बरकत को पाया बुद्धि को पाया पैसों को पाया और सब तरफ से वो आशीषित था लिखा दूर दूर से राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे हालेलुया अगर आप दुबई में चले जाएं तो क्या है वहां पे हाँ क्या है वहां कोई झरने हैं कोई पहाड़ नदियां नाले हैं रेत है रेत जो लोगों के पूरे सपने में आती थी ना रेत में घूम रहे पानी के बिना वो रेत है लेकिन सब दुनिया के अमीर लोग वहां जाते हैं वेकेशन मनाने जो राजा बुद्धि से सोचते हैं अपने राज्य को बड़ा कर लेते हालेलुया इंडिया जैसा कोई देश मैंने नहीं देखा दुनिया घुमा हूं इंडिया जैसा कोई देश नहीं यहाँ बारिश भी है यहाँ धूप भी है यहाँ बर्फ वाले पहाड़ भी है दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हाँ यहाँ पे रेगिस्तान भी है हाँ पंजाब जैसा एक राज्य भी है जहाँ चावल भी होते हैं जहाँ कनक भी होती है जहाँ गोभी भी होती है टिंडे भी होते हैं मूलियां भी होती है सब होता है कहीं नहीं ऐसा होता आप साउथ में चले वहां चावल लगते हैं एक खेत में सिर्फ चावल होते हैं केरला में चावल होते हैं एक बार चावल दूसरी बार चावल तीसरी बार चावल की फसल क्योंकि और फसल होती नहीं इतने ब्लेस्ड होने के बावजूद भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो देश कहीं नहीं जाता हालेलुया इसीलिए कई बार पूरे देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें बुद्धि है हालेलुया सुलेमान के अंदर बुद्धि थी क्योंकि खुदा के लिए मन खुला है अभी भवन जाते जाते 1000 बलियां कर दी भवन जाके क्या करेगा बंदा ये हालेलुया आपकी लाइफ में जो भी होगा अपने आप नहीं होगा आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको और फोकस के साथ करना पड़ेगा आज चर्च में कल बॉयफ्रेंड के पास आज चर्च में कल गर्लफ्रेंड ये वाला नहीं ये ऐसे ऐसे वाला जहाज कहीं नहीं पहुंचता पानी तेल मिक्स कर दो बस तेल जल भी रहा है फप 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 कर रहा है गर्म भी नहीं कर रहा है जल भी रहा है बुझ भी रहा है किसी काम का नहीं कुछ नहीं कर सकते उसमें आज चर्च में कल कहीं और हैं कल शादी में दारू पी ली आज चर्च में जय जयकार कर ली आप कहीं पहुंचेंगे नहीं खुदा प्यार तो आपसे करेगा माफ कर देगा खाना दाना पानी सब चलेगा पर वो आपको बड़ी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा जो आपके लिए रखी है परमेश्वर